करनी पड़ेगी क्योंकि ज़रूरी है। कल 6 जून है, यानी 6 जून 2025 महाधरना आप सभी ने, यानी स्टूडेंट्स ने, लर्नर्स ने, अभ्यर्थियों ने, अगर मैं कहूँ एस्पिरेंट्स ने, जो पिछले 7 साल से इंतज़ार कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का, उन सभी ने मिल कर के इसका आयोजन, शब्द भी मुझे तो यूज़ करना है अजीब लग रहा है, कि आप लोग बैठे हुए हैं धरने पे ऑलरेडी ऑलमोस्ट 10 दिन। पिछले 21 तारीख को ट्वीट आया था, तब से यह सब चीज़ें चल रही हैं। पिछले साल हम भी गए थे, अभी कुछ महीने पहले की बात है ना। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़, क्योंकि मैं खुद बहुत सारी अफवाहों को या बहुत सारी चीज़ों से मैं बचती हूँ कि ना बोला जाए बेवजह, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई व्यूज़ की बात हो या कुछ ऐसी बात हो कि जिससे कोई पर्सनल बेनिफिट मेरा इसमें है नहीं। ठीक, तो इस चीज़ पे बात करना लेकिन अभी ज़रूरी है। हमने इस पे वीडियो बनाया था, हमने बात की थी कि कैसे जो यूपी गवर्नमेंट का जो ट्विटर हैंडल है, जिसको एक्स कहते हैं हम अभी, वहाँ पे एक ट्वीट हुआ था, सब में जिज्ञासा जगी, सबके अंदर उम्मीद आई, जो अभ्यर्थी हैं शिक्षक भर्ती के लिए। आधे ज़्यादा तो ओवर एज हो गए होंगे, कितने सारे लोग, ऑलमोस्ट 6 साल पहले तो पेपर हुआ था, 7 साल पहले वैकेंसी आई थी अगर देखा जाए तो वो निराशा थोड़ी सी हटी, चलो भाई वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद वो ट्वीट डिलीट हो जाता है। और ये ऐसा नहीं होता ना कि मतलब अगर कमेंट के ट्विटर हैंडल से कोई ट्वीट हुआ है, अब ये कोई फोटो तो है नहीं, ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, कहीं तो टाइप भी हुई होगी, है ना, कोई एक प्रोसेस, एक प्रॉपर परफॉर्मा बना होगा। ये मेरे फ़ोन में पड़ा हुआ कोई फोटो थोड़ी है कि गलती से मैंने ट्वीट कर दिया, है ना। ये तो प्रॉपर टाइप होके, कुछ सोच समझ करके इसमें प्रोसेस होगी, कहाँ से इस चीज़ को आगे जाना है, कहाँ से नहीं, तब जा करके ये ट्विटर तक पहुँची होगी। तो ये चीज़ फिर हो जाती है डिलीट। ये आप देख रहे हैं न्यूज़ में भी तमाम लोग इस बात को कर ही रहे हैं, हम इससे पहले कर ही चुके थे ये बात, कि मतलब पूरी भर्ती दे करके और वापस लेने वाली बात है। एक तरह से ऐसा महसूस होता है उस एस्पिरेंट को जिसको मुश्किल से मौका मिला है। पहले उसने टीचिंग ट्रेनिंग में अपना पैसा लगाया है ना, ग्रेजुएशन से तो ज़्यादा ही खर्चा होता है। आप बीएड करें, आप डाइट भी करें, इवन डीएलएड भी करें, तो भी नॉर्मल ग्रेजुएशन जो एक सरकारी कॉलेज से होती है उससे कहीं ज़्यादा खर्च होता है ना। और क्योंकि टीचिंग में फीमेल्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, मतलब फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अब उसमें एक रीज़न स्टीरियोटाइप भी है, दूसरे एक अच्छा प्रोफेशन तो है ही, चाहे वो लड़के हों या लड़कियों हों, लड़कियां हों, लेकिन फीमेल्स की मात्रा ज़्यादा है और उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर समाज का शादी का रहता ही है। वो टाइम बॉम्ब की तरह चल रहा होता है, उन्हीं के जीवन से समय उनको निकाल करके 1-1, 2-2 साल की भीख मांगनी पड़ती है घर वालों से कई बार, है ना। स्थिति ये रहती है। मैं गई हूँ प्रयागराज, वहाँ कितने लोग मिले हैं कि पापा ने कह रखा है ये आखिरी साल है। कितने लोगों की तो इस बीच 7 साल में शिक्षक भर्ती की जगह ही नहीं बनी, और फिर इसमें अब कितनी बार अनुपात समानुपात बराबर हो गया, कितनी बार हमने ये चीज़ देखी है, वहाँ के शिक्षा मंत्री कहते ही हैं। मेरा पॉलिटिक्स से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, मेरा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है, और हम सभी का, इवन जो लोग वहाँ बैठे हैं, किसी भी शिक्षार्थी का या शिक्षक का ये काम नहीं है। ये मैं वहाँ गई थी पिछली बार, तब भी मैंने सेम बात कही थी, ये हमारा काम नहीं है कि हम भर्ती के लिए मांग करें, है ना। जो एस्पिरेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका काम है पढ़ना, हमारा काम है तैयारी कराना। और अब ऐसा भी नहीं है कि हम लोग सिर्फ यूपी तक सीमित हों। कई बार इस चीज़ पे बहुत कटाक्ष किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि नहीं ये तो कोचिंग वाले जो है भड़काते हैं और ये सब, तो दोनों तरफ से फंसते हैं हमारे जैसे लोग। तो दूसरी बात, मैं सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं हूँ, हम लोग देश भर में कोई भी वैकेंसी आती है टीचिंग की तो जुड़ते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्योंकि भड़काने वाली बात तो दूर दूर तक भी नहीं होनी चाहिए, और हमेशा अपनी बात को पीसफुल तरीके से ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी किसी के भी खिलाफ वाली बात है। मुद्दा है टीचिंग भर्ती का, वो निकालनी चाहिए, इसी बात को सब लोग कह रहे हैं। अदरवाइज ना टीचर्स का कोई पॉलिटिक्स से लेना देना, ना बच्चों का कोई पॉलिटिक्स से लेना देना। उनको पढ़ना है, हमें पढ़ाना है, नौकरी मिल जाए, बात खत्म हो गई। आपका जो शिक्षा का स्तर है, जो महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है, कितनी सारी चीज़ें इसी से सॉल्व होती हैं, क्योंकि जड़ है, नींव है शिक्षा। उसमें भी अगर हम यहाँ देखें प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल की बात हो रही है ना। ये बात तो खुद ही चीफ मिनिस्टर जी कह रहे हैं वहाँ के। अभी रिसेंट कोई तो सभा थी जिसमें मैंने देखा न्यूज़ में। तो कुल मिलाकर की बात यह है कि कल है आपका 6 जून, और आप सभी ने मिलकर के वहाँ आप एकत्रित हो रहे हैं, अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से रखने की बात कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा ये कहना है कि मुझे आना चाहिए, जो कि मुझे आना ही चाहिए। ऑफ कोर्स आने की दिक्कत है नहीं, बट सॉल्यूशन जब बार बार जाने पे भी नहीं निकलता तो ख़राब लगता ही है। और सही बात, हक की बात अगर लर्नर्स कर रहे हैं, क्योंकि 7 साल में ऐसा कौन सा स्टेट है, अभी बिहार की अगर हम बात करें तो 5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को पिछले 2 साल में उन्होंने भर्ती कर लिया। तो ऐसा तो है नहीं। और फिर जब आप खुद ही ट्वीट कर रहे हैं कि 2 लाख शिक्षकों की भर्ती की जगह है और मार्च 2026 तक पूरी कर लेंगे, तो जगह नहीं है ये भी नहीं कह सकते हैं। तो इसको जुमले की तरह नहीं यूज़ किया जाना चाहिए। इसमें आ, बच्चे बहुत हर्ट होते हैं, जो लोग लर्नर्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात हो जाती है। और क्योंकि हम लोग टीचर्स उनसे जुड़े हुए हैं तो हमें भी उतना ही बुरा लगता है फिर, है ना। तो कुल मिलाकर की बात ये, मेरी पूरी कोशिश है कि कल मैं पहुंचूं प्रयागराज, और अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से आप रखें, जो कि आप लोग ऑलरेडी ही कई दिनों से लगातार वहाँ लगे हुए हैं उस चीज़ में। मैं थोड़ी व्यस्तता रही कुछ दिनों पिछले,
इससे पहले नहीं जा पाई, बट कोशिश मेरी रहती है हमेशा ही, वीडियो बनाना हो चाहे पहुंचना हो, कि ये काम कर पाएँ हम, है ना? क्योंकि बहुत बार मैं चीज़ें अवॉइड करती हूँ, उसका रीज़न ये होता है कि कई बार हवा में चीज़ें हम कर रहे होते हैं, या कुछ लोग अपने पर्सनल मोटिव के लिए, अपने व्यूज़ चमकाने के लिए ये चीज़ें कर रहे होते हैं, अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे होते हैं यूट्यूब पे, जो मैं भी कई बार देखती हूँ, मेरे को पता होता है यार ये सच तो नहीं है, लेकिन ये बात वैसी है नहीं। ये कई सालों का संघर्ष है जो टीचर एस्पिरेंट्स वहाँ पे कर रहे हैं, और कोई भी इसमें गलत बात तो है नहीं कि नौकरी मांगी जा रही है। तो सभी शांतिपूर्वक तरीके से, कल अगर आप यूपी में जहाँ भी रहते हैं, अ, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी गवर्नमेंट ने बनाया है, वहाँ पहुँचेंगे और बैठेंगे, अपनी बात कहेंगे, है ना? चलिए, संघर्ष आपका ही, ऑफ कोर्स समर्थन हमारा है और रहेगा ही, रहा है हमेशा। ऐसा नहीं है कि इस बात को कभी भी ये कहा गया हो कि ये ज़रूरी नहीं है। चाहे वो ट्विटर भी मैं तो यूज़ ही तब करती हूँ जब आप लोगों की बात आती है, अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा ट्विटर कभी यूज़ करती नहीं हूँ। तो कल 6 जून को मिलते हैं प्रयागराज में। कोशिश मेरी पूरी है कि मैं पहुँचूँ, और आप लोग भी अपनी बात पीसफुल तरीके से रखें, और गवर्नमेंट से भी मेरी गुजारिश है कि यूपी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि भर्ती के बारे में या तो एक सटीक जानकारी दें, बताएं कुछ तो, सामने से। भाई ज्ञापन पिछली बार भी सौंपा गया था, अभी भी कोशिशें चल रही हैं, तो कुछ क्लियर बात कही जाए जिससे थोड़ा राहत मिले। वहाँ बैठ कर के धरना देना इन स्टूडेंट्स का काम नहीं है, टीचर्स का दिल्ली से जा करके वहाँ बैठना ये काम नहीं है। हमारा काम पढ़ाना है, उनका काम पढ़ना है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, है ना? चलिए, कल मिलते हैं, टेक केयर।